स्थिति के आसनों में हम सबसे पहला आसन सीखने जा रहे हैं स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन को ऑस्पिशियस भी माना जाता है क्योंकि ये एक मेडिटेटिव पोज है, ध्यानात्मक आसन है। यानी कि ध्यानात्मक आसन का अर्थ ये होता है कि इस आसन की पोजीशन में हमारा कुछ बॉडी का इस तरह का अलाइनमेंट होता है कि हम बहुत अच्छी तरह से मेडिटेशन को कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ प्राणायाम के लिए इफेक्टिव होता है क्योंकि उसका एक अलाइनमेंट उस तरह से होने लगता है। तो हम देख लेते हैं पहले कि आसन की पोजीशन कैसे लेनी है और इस आसन में किस पोजीशन में आना है और कैसे इसका अभ्यास करना है। तो स्वस्तिक आसन को हम 4 अंकों में लेंगे, 4 अंकों में छोड़ेंगे, यानी कि 4 स्टेप्स हैं आसन लेने के लिए और 4 स्टेप आसन को रिलीज करने के लिए। तो पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, बैठक स्थिति से हम उसकी शुरुआत करेंगे, यानी कि जिसमें दोनों पैर आगे की तरफ सीधे हैं। तो पहले स्टेप में दोनों पैरों को में हमें डिस्टेंस लाना है, दोनों पैरों को अलग करना है करीब 2 से 2.5-3 फीट तक। स्टेप 1। दूसरे स्टेप में हम अपने लेफ्ट घुटने को बेंड करेंगे, लेफ्ट पैर का जो नीचे का हिस्सा है वो राइट थाई को टच करेंगे सामने। तीसरे स्टेप में राइट घुटना बेंड करेंगे, राइट पैर का नीचे का जो हिस्सा है वो लेफ्ट थाई को टच करना है। चौथे स्टेप में दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा, यानी कि दोनों हाथों की जो कलाइयां हैं वो घुटनों पे रखेंगे, यानी कि लेफ्ट कलाई लेफ्ट घुटने पे, राइट कलाई राइट घुटने पे। और ध्यान मुद्रा का हम सिग्निफिकेंस ये देखेंगे कि कैसे करना है बेसिकली। तो पहली उंगली और अंगूठा इसको इस तरह से सर्कल बनाना है, यानी कि टिप ऑफ द फिंगर टिप ऑफ द थंब ये टच करते हुए जो बाकी 3 उंगलियां उनको सीधा रखना है, लेकिन बहुत टाइट नहीं रखना है, रिलैक्स रखना है। तो ये ध्यान मुद्रा, बैक स्ट्रेट रखेंगे, आंखें बंद करेंगे। तो इस तरह से 4 अंकों में आसन लेना है। 4 अंकों में आसन छोड़ते हुए क्या करना है, पहले दोनों हाथों को अपने कमर के पास जमीन पर रखना है। दूसरे स्टेप में जो ऊपर का पैर है उसको सीधा करना है। तीसरे स्टेप में दूसरा पैर सीधा करना है। चौथे स्टेप में दोनों पैरों को मिलाना है। तो इस तरह से हम करेंगे स्वस्तिक आसन। अब ये स्वस्तिक आसन कैसे करना है पहले हम देख लेते हैं और फिर इसके बारे में अधिक जानकारी हम देते हैं। स्वस्तिक आसन के लिए पहले हम बैठक स्थिति में आ जाएंगे, दोनों पैरों को आप सामने मिला लें, हाथ कमर के पास। तो पहले स्टेप में दोनों पैरों को अलग कर दें। एक, लेफ्ट घुटना बेंड करते हुए लेफ्ट पैर का नीचे का हिस्सा राइट थाई को टच करें। 2, दूसरा घुटना बेंड करना है। 3। अब यहां पे आप देख सकते हैं कि कैसे जो नीचे का पैर है उसका घुटने को, यानी कि जो ये हमारा वी शेप होता है थाई और काफ मसल के बीच में पैर को हमें थोड़ा सा फिक्स करना है। ओके, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा। 4, आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संथ, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें, कुछ देर इसी अवस्था में रहना है। आप बहुत अच्छा एक स्पाइनल अलाइनमेंट इसमें एक्सपीरियंस कर सकते हैं। और अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे से बैलेंस इसलिए होता है कि आपके बट्स, थाइज, घुटने पूरी तरह से फ्लोर पर होते हैं और बैक ऑटोमेटिकली जो स्पाइनल कॉर्ड है वो थोड़ा सा अलाइन होने लगता है, इसलिए इसे हम ध्यानात्मक आसन कहते हैं। आप इजीली कंसंट्रेट कर सकते हैं, फोकस कर सकते हैं, माइंड को कहते हैं स्थिरता की तरफ लेके जाने में हेल्पफुल होता है। अब यहीं से आसन छोड़ना है 4 अंकों में, दोनों हाथ कमर के पास। 1, ऊपर का पैर सीधा करेंगे। 2, दूसरा पैर सीधा करेंगे। 3, दोनों पैरों को मिलाएंगे। 4, अब इसी आसन को दूसरे साइड से देखेंगे, थोड़ा सा दोनों पैरों को अलग कर दें। 1, 2, 3, दोनों हाथों की ध्यान मुद्रा। 4, आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें, पूरा ध्यान श्वसन की और श्वसन संत गति से चालू रखें। श्वसन पे किसी प्रकार का नियंत्रण न करें। बहुत ही उपयुक्त और परिणामकारक आसन है हमारे ध्यान और प्राणायाम के अभ्यास के लिए। आसन छोड़ना है, दोनों हाथ कमर के पास जमीन पे लाएं। 1, ऊपर का पैर सीधा करें। 2, दूसरा पैर सीधा करें। 3, दोनों पैरों को मिलाएं। 4, अब इसमें क्विकली देखेंगे किन चीज़ों पे हमें ध्यान देना है और एक बार देखेंगे, दोनों पैरों को अलग कर दें। 1, 2, 3। अब यहाँ पे हमें एक ही बात ध्यान रखनी है कि नॉर्मल हम क्रॉस लेग पोजीशन में बैठते हैं वैसा नहीं है ये। आपको ये ध्यान रखना है कि आपका पूरा थाइस, बट्स और काफ कहीं ना कहीं ज़मीन से स्पर्श कर रहे हो। 4, अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि बहुत बार हम जब अभ्यास करते हैं तो थोड़ा सा विचारों की ओर चले जाते हैं तो पता नहीं चलता है कि हमारी गर्दन आगे झुक चुकी है थोड़ी सी।
तो इस तरह से आगे गर्दन को ना झुकाएं, गर्दन को सीधा रखें। बहुत बार हम कमर में भी आगे झुक जाते हैं, तो इस तरह से झुकना नहीं है। कोशिश करें कि आपके स्पाइन को आप स्ट्रेट रखें बहुत अच्छी तरह से। अब धीरे से आसन छोड़ेंगे, 1 2 3 4, रिलैक्स। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे ये आसन हमें पोजीशन लेनी है और किस तरह से पोजीशन को रिलीज करना है। और जैसे मैंने आपको कहा कि बहुत ही इफेक्टिव आसन है। आप जब इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इमीडिएटली ध्यान में आएगा कि बहुत अच्छे से आप कनेक्ट कर रहे हैं माइंड की स्थिरता के लिए, फोकस, कंसंट्रेशन। और जो भी हम मेडिटेटिव प्रैक्टिस करेंगे, प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, वो इसी आसन की अवस्था में ही हमें आगे जाकर वो प्रैक्टिस करना है। और ये आसन में आप आराम से धीरे धीरे से प्रैक्टिस होते होते स्टार्टिंग में बैक स्ट्रेट होता है तो थोड़ा सा स्ट्रेन फील होता है, लेकिन धीरे धीरे से आप इसका अभ्यास बढ़ा सकते हैं। स्टार्टिंग में आप 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 10-15 मिनट तक भी आगे जाकर आप प्रैक्टिस होने के बाद इस आसन में स्थिरता बनाए रख सकते हैं। और यह आसन करते हुए इतना ही ध्यान देना है कि अगर आपको बहुत सीवियर नी पेन है, बहुत ज़्यादा घुटनों की बहुत तीव्र समस्या है कि आप घुटने बेंड नहीं कर सकते, तो ये नहीं करना है। और स्पाइनल इश्यूज है बहुत सीवियर कि आप बहुत स्ट्रेट स्पाइन करके नहीं बैठ पाते, तो आप थोड़ा सा सपोर्ट ले सकते हैं। बट लेकिन फिर भी मैं हमेशा कहते आता हूँ कि अगर इसी तरह की कोई एक्यूट और सीवियर कंडीशंस हैं तो आप ज़रूर पहले कांटेक्ट करें, कंसल्ट करें, उसके बाद ही अपनी योगिक प्रैक्टिस को शुरू करें। तो इसके बाद हम और आगे के आसन सीखेंगे। अब हम सीखने जा रहे हैं बैठक स्थिति के आसन। तो बैठक स्थिति के आसनों में हम सबसे पहला आसन सीखने जा रहे हैं स्वस्तिक आसन। स्वस्तिक आसन को ऑस्पिशियस भी माना जाता है क्योंकि ये एक मेडिटेटिव पोज है, ध्यानात्मक आसन है। यानी कि ध्यानात्मक आसन का अर्थ ये होता है कि इस आसन की पोजीशन में और एक नया आसन हम सीखने जा रहे हैं बैठक स्थिति में, जिसका नाम है पर्वतासन। अब पर्वतासन का नाम पर्वतासन इसलिए है क्योंकि इसका जो फाइनल पोज हम जब लेते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं माउंटेन जैसा हम दिखते हैं, क्योंकि एक पर्वत जैसी अवस्था होती है, क्योंकि नीचे से एक ब्रॉडर हमें उसका कहते हैं अपीयरेंस दिखता है, और ऊपर जब हम उससे हाथों की नमस्कार अवस्था करके स्ट्रेच करते हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा माउंटेन शेप में दिखने की वजह से इस आसन का नाम दिया गया पर्वतासन। साथ ही साथ जो स्थिरता, जो स्ट्रेंथ हम पर्वतों में, माउंटेन्स में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आसनों में वो भी इफेक्ट हमें आगे जाकर एक दीर्घ अभ्यास के बाद, एक सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के साथ वो भी जरूर हम अनुभव कर सकते हैं। तो पर्वतासन की जो पूर्व स्थिति है वो है स्वस्तिक आसन या नॉर्मल क्रॉस लेग पोजीशन। तो स्वस्तिक आसन में आने के बाद हम ये आसन 2 अंकों में लेंगे, 2 अंकों में छोड़ेंगे, यानी कि 2 स्टेप्स है टू टेक द पोजीशन और 2 स्टेप्स आर टू रिलीज द पोजीशन। तो कैसे करना है स्वस्तिक आसन में आने के बाद? पहले हम क्या करेंगे, पहले अंक में दोनों हाथों को आगे लेकर जाएंगे, दोनों हाथों की फिंगर लॉक पोजीशन करेंगे, और दूसरे स्टेप में धीरे धीरे से हाथों को ऊपर लेके जाना है, हथेलियां छत की तरफ, और स्ट्रेच करना। देखिए वेरिएशन से बहुत बार आप देखेंगे तो हम नमस्कार करते हुए भी ऊपर स्ट्रेच करते हैं, तो ये डिफरेंट वेरिएशन है। हम ये आसन इस सेशन में क्यों सीख रहे हैं ये भी मैं आपसे बताऊंगा, इसलिए हम इसके कुछ अलग अलग वेरिएशन भी यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरह से 2 अंकों में आसन लेने के बाद आसन छोड़ने के लिए पहले अंक में फिर से हाथों को सामने लाना है, आगे की तरफ कंधों तक, और फिर दूसरे स्टेप में दोनों हाथों की ध्यान। तो हम पहले देख लेते हैं ये आसन कैसे प्रैक्टिस करना है और कौन सी बातें जिनका ध्यान रखना है प्रैक्टिस करते हुए, और फिर आगे और बातों को जानते हैं। पर्वतासन। पहले स्वस्तिक आसन में आ जाएंगे 4 अंकों में, 1 2 3 4। यहीं से हमें करना है पर्वतासन 2 अंकों में। दोनों हाथों को आगे लेके आए, दोनों हाथों की फिंगर लॉक पोजीशन, 1। अब धीरे धीरे से हाथों को ऊपर लेके जाएं, हथेलियां छत की तरफ, 2। स्ट्रेच करें, हाथों को ऊपर खींचें, जो खिंचाव उत्पन्न हुआ है उसे महसूस करें। अब धीरे से आसन छोड़ेंगे, 1 2। यही आसन और एक बार देखेंगे। हाथों की ध्यान मुद्रा कर दें पहले। अब यहाँ से 1 2 स्ट्रेच करना है। यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है कि आगे की तरफ ना झुकें।
गर्दन को भी सीधा रखें, बहुत बार गर्दन आगे झुक जाती है, उस पर ध्यान दें, गर्दन को सीधा रखें, शरीर को भी आगे ना झुकने दें, स्ट्रेट रखते हुए स्ट्रेच करना है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। अब धीरे से आसन छोड़ेंगे, 1 2 रिलैक्स। तो इस तरह से हमें पर्वतासन का अभ्यास करना है। देखिए इस योगा एंड वेलनेस कोर्स की अगर हम बात करें तो ये आसन खास करके हमने इसलिए इंक्लूड किया कि इस आसन का प्रैक्टिस जब आप पूरी तरह से आसन सीख जाएंगे तो जो भी हमारा प्रैक्टिस होगा 45 मिनट, 50 मिनट, 1 आवर, तो एंड में ये आसन हम परफॉर्म करते हैं रोज डेली आपके प्रैक्टिस में। तो उसका रीजन ये है कि अभी हमने जैसे आपने देखा कि स्ट्रेच होता है, तो जब हम डिफरेंट टाइप ऑफ आसना प्रैक्टिस करते हैं, कुछ फॉरवर्ड बेंड हम करते हैं, कुछ बैकवर्ड बेंड हम कर रहे हैं, फिर बीच में ट्विस्टिंग हम करेंगे, राइट। तो एट द एंड ऑफ द प्रैक्टिस की एंड में जब हम ये स्ट्रेचिंग करते हैं एक साइड, तो बहुत मसल्स को एक हम रिलीव कर देते हैं, यानी अनवांटेड स्ट्रेन जो मसल्स में आया हुआ है वो रिलीज हो जाता है और मसल को एक बहुत स्ट्रेच मिलता है, यू फील रिफ्रेश। तो ये एक रीजन से इस आसन को इस पर्टिकुलर कोर्स में इंक्लूड किया गया है। तो जैसे मैंने आपको कहा थोड़ी देर के लिए हमें होल्ड करना है, बिकॉज जो स्ट्रेचिंग है थोड़ा सा होल्ड करने के बाद मसल्स पे भी बहुत अच्छा इफेक्ट होता है। पहले तो वो रिफ्रेश हो जाते हैं, रीएनर्जाइज हो जाते हैं, जो थकान है मसल्स के अंदर वो निकल जाती है, एंड धीरे धीरे से कहीं ना कहीं फ्लेक्सिबिलिटी में भी उसका इफेक्ट हमें दिखने लगता है, राइट। अब थोड़ी देर के लिए हम इसको होल्ड करेंगे, 30 सेकेंड 1 मिनट तक हम इसे होल्ड कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है जो स्वस्तिक आसन के लिए हमने प्रिकॉशन समझे वही प्रिकॉशन इसमें भी ध्यान रखना है, क्योंकि घुटने बेंड होते हैं तो सीवियर कंडीशन में से अवॉइड करना है, बाकी सब हम इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और एक नया आसन हम सीखने जा रहे हैं बैठक स्थिति में, जिसका नाम है पर्वतासन। अब पर्वतासन का नाम पर्वतासन इसलिए है क्योंकि इसका जो फाइनल पोज हम जब लेते हैं तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं माउंटेन जैसा हम दिखते हैं, कि एक पर्वत जैसी अवस्था होती है, क्योंकि नीचे से एक ब्रॉडर हमें उसका कहते हैं अपीयरेंस दिखता है, और ऊपर जब हम उससे हाथों की नमस्कार अवस्था करके स्ट्रेच करते हैं तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा माउंटेन शेप में दिखने की वजह से इस आसन का नाम दिया गया पर्वतासन। साथ ही साथ जो स्थिरता, जो स्ट्रेंथ हम पर्वतों में, माउंटेन्स में देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आसनों में वो भी इफेक्ट हमें आगे जाकर एक दीर्घ अभ्यास के बाद एक सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के साथ वो भी जरूर हम अनुभव कर सकते हैं। तो पर्वतासन की जो पूर्व स्थिति है वो है स्वस्तिक आसन या नॉर्मल क्रॉस लेग पोजीशन। तो स्वस्तिक आसन में आने के बाद हम ये आसन 2 अंकों में लेंगे, 2 अंकों में छोड़ेंगे, यानी कि 2 स्टेप्स से टू टेक द पोजीशन और 2 स्टेप्स आर टू रिलीज द पोजीशन। तो कैसे करना है स्वस्तिक आसन में आने के बाद? पहले हम क्या करेंगे, पहले अंक में दोनों हाथों को आगे लेकर जाएंगे, दोनों हाथों की फिंगर लॉक पोजीशन करेंगे, और दूसरे स्टेप में धीरे धीरे से हाथों को ऊपर लेके जाना है, हथेलियां छत की तरफ, और स्ट्रेच करना। देखिए वेरिएशन से बहुत बार आप देखेंगे तो हम नमस्कार करते हुए भी ऊपर स्ट्रेच करते हैं, तो ये डिफरेंट वेरिएशन है। हम ये आसन इस सेशन में क्यों सीख रहे हैं ये भी मैं आपसे बताऊंगा, इसलिए हम इसके कुछ अलग अलग वेरिएशन भी यहाँ पे देख रहे हैं। तो इस तरह से 2 अंकों में आसन लेने के बाद आसन छोड़ने के लिए पहले अंक में फिर से हाथों को सामने लाना है, आगे की तरफ कंधों तक, और फिर दूसरे स्टेप में दोनों हाथों की ध्यान। तो हम पहले देख लेते हैं ये आसन कैसे प्रैक्टिस करना है और कौन सी बातें जिनका ध्यान रखना है प्रैक्टिस करते हुए, और फिर आगे और बातों को जानते हैं। पर्वतासन। पहले स्वस्तिक आसन में आ जाएंगे 4 अंकों में, 1 2 3 4। यहीं से हमें करना है पर्वतासन 2 अंकों में। दोनों हाथों को आगे लेके आए, दोनों हाथों की फिंगर लॉक पोजीशन, 1। अब धीरे धीरे से हाथों को ऊपर लेके जाएं, हथेलियां छत की तरफ, 2। स्ट्रेच करें, हाथों को ऊपर खींचें, जो खिंचाव उत्पन्न हुआ है उसे महसूस करें। अब धीरे से आसन छोड़ेंगे। बैठक स्थिति का ही और एक नया आसन हम सीख रहे हैं जिसका नाम है वक्रासन। अब देखिए नाम ही अगर आप देखेंगे तो वक्र यानी कि ट्विस्ट, तो ट्विस्टिंग इफेक्ट कहाँ, दैट इज ऑन स्पाइन। हमारा जो मेरुदंड है, स्पाइनल कॉर्ड है, उसको बहुत अच्छी तरह से हम एक ट्विस्ट इस आसन में करने वाले हैं, और उसके जो परिणाम क्या है, हमारा स्पाइनल कॉर्ड का हेल्थ,
क्योंकि आप सभी जानते होंगे स्पाइनल कॉर्ड एक प्रकार से हमारा एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ ब्रेन है, यानी कि हमारे ब्रेन से जितने भी नर्व्स आते हैं वो इसी स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से पूरे शरीर के ऑर्गन्स को कनेक्ट होते हैं। इसीलिए हमारा स्पाइनल कॉर्ड जितना फ्लेक्सिबल होगा उतना उसका हेल्थ अच्छा होगा, उतना ओवरऑल हेल्थ हमारा अच्छा होता है। इसीलिए इस आसन को हम यहाँ पे आज सीखेंगे कि कैसे इसका अभ्यास करना है। वक्रासन जो है ये हमें आसन ऐसा है कि लेफ्ट साइड से भी प्रैक्टिस करना है और राइट साइड से भी करना है। तो 4 अंकों में आसन 3 अंकों में आसन लेना है, 3 अंकों में आसन छोड़ना है। तो 3 अंकों में कैसे आसन लेना है? पहले अंक में हम क्या करेंगे, बैठक स्थिति उसका मेन प्रीपोजिशन है। अब जैसे ही पहले अंक में हम लेफ्ट घुटना बेंड करेंगे और लेफ्ट पैर को पीछे लाएंगे और राइट घुटने के पास आके जमीन पर रख देंगे, स्टेप 1। स्टेप 2 में हमारा लेफ्ट हाथ ऊपर उठाना है, राइट साइड राइट थाई के उस तरफ जाके जमीन पर रखना है, यानी दोनों हाथों को एक दूसरे के सामने रखना है। और तीसरे स्टेप में धीरे धीरे से राइट कंधा पीछे लेके जाना है, लेफ्ट कंधा आगे, यानी कि ट्विस्ट शुरू करना है। राइट शोल्डर धीरे धीरे से पीछे, लेफ्ट शोल्डर आगे, और गर्दन को राइट से पीछे की तरफ हम टर्न करते हुए पीछे की तरफ देखने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से आसन लेना है। आसन छोड़ते वक्त पहले स्टेप में गर्दन सीधी कर देंगे, दूसरे स्टेप में हाथ अपने जगह पे लाएंगे, तीसरे स्टेप में जो घुटना हमने बेंड किया है उसको सीधा कर देंगे। तो अब हम ये आसन पहले देख लेते हैं कैसे कि लेफ्ट साइड से भी प्रैक्टिस करना है और राइट साइड से भी करना है और किन बातों पे ध्यान रखना है। तो बैठक स्थिति में आ जाएंगे और वक्रासन का अभ्यास करेंगे। 3 अंकों में आसन लेना है, 3 अंकों में आसन छोड़ना है। तो लेफ्ट घुटना बेंड करें, 1, लेफ्ट हाथ को राइट हाथ के सामने लेके जाएं, 2। अब धीरे धीरे से स्पाइन को ट्विस्ट करते हुए पीछे की तरफ देखें, 3। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संथ, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। आपके स्पाइनल कॉर्ड पे जो ट्विस्ट है उसे महसूस करें, जो निचोड़ उत्पन्न हुआ है। धीरे से आसन छोड़ेंगे, पहले धीरे से गर्दन सीधी करें, 1, धीरे से दोनों हाथ पूर्व स्थिति में, 2, लेफ्ट घुटना सीधा कर दें, 3। अब ये आसन दूसरे साइड से प्रैक्टिस करेंगे और किन बातों पे ध्यान रखना है ये भी देखेंगे। 1, तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो घुटना आपने बेंड करके पैर पीछे लाए वैसे आगे ना रखें और बहुत पीछे भी ना लेके जाएं, थोड़ा सा घुटने के पीछे रखना है। दूसरी बात हमें ध्यान रखनी है कि जो घुटना बेंड किया है वो ऐसे इस तरफ ना, नीचे ना आ जाए, उसका डायरेक्शन बराबर ऊपर छत की तरफ और उस तरफ भी ना जाए। 2, अब जो घुटना बेंड है उसके ऑपोजिट साइड हमें हाथ को लेके जाना है और तब ध्यान देना कि घुटना फिर नीचे की तरफ ना आए, उसको बराबर डायरेक्शन ऊपर की तरफ, और धीरे धीरे से ट्विस्ट करेंगे, 3। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संथ, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। आसन छोड़ेंगे, 1, 2, 3, और एक बार आसन देखेंगे दूसरे साइड से, 1, उस तरह से देखेंगे, वो वाला घुटना बेंड करेंगे, 1, 2। अब आपको हाथों की पोजीशन देखनी है, फिंगर्स एक दूसरे के सामने हैं, एल्बोज सीधे है। बहुत बार हम अगर नहीं झुक पाते तो हम हाथ आगे लेके आके रखते, तो ऐसे ना करें, शरीर को लगा के रखने की कोशिश करें। अब धीरे से ट्विस्ट करेंगे, 3। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संथ, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। धीरे से आसन छोड़ेंगे, 1, 2, 3। तो इस तरह से हमें देखा कि किस तरह से आसन की पोजीशन लेनी है और कैसे आसन की पोजीशन छोड़नी है और कैसे उस आसन की अवस्था में हमें कुछ देर के लिए होल्ड करना है। लेफ्ट साइड से भी हमने देखा, राइट साइड से भी हमने देखा। तो आपने देखा होगा, मैंने जैसे आपको कहा, बहुत अच्छा ट्विस्टिंग इफेक्ट हमें इसमें मिलता है स्पाइनल कॉर्ड पे। जैसे ही हम ट्विस्ट करते हैं तो आप अगर ध्यान से समझेंगे तो नीचे का जो स्पाइनल कॉर्ड है, यहाँ का पोर्शन, वो एक ही जगह है, ऊपर से हम उसको ट्विस्ट करें, यानी कि बहुत अच्छा एक ट्विस्ट इसमें उत्पन्न होता है स्पाइनल कॉर्ड पे, जो स्पाइनल कॉर्ड की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए और उसकी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। साथ ही साथ अगर आपने और गौर किया होगा तो जब हम ट्विस्ट करते हैं तो पेट के ऊपर भी हल्का सा दबाव आता है, तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव और फायदेमंद आसन है। और धीरे धीरे से हमें ये आसन का और एक फायदा है कि जैसे जैसे आप अभी लेवल 2 अगले
ट्रेनिंग प्रोग्राम में जब आ जाएंगे तो इसी का नेक्स्ट वर्जन भी हम सीखेंगे, वक्रासन टाइप 2। फिर उसके आगे जब आप और अपना अभ्यास आगे बढ़ाएंगे तो वहां पे हम सीखने वाले हैं अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो धीरे धीरे से ये आसन का और एक फायदा क्या है, हमें नेक्स्ट लेवल ऑफ आसन के लिए भी वो तैयार करना है। तो इस तरह से ये आसन में भी हमें देखिए हर आसन में एक तो पोजीशन लेना और छोड़ना, इस पे से भी जो हमारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट हमें मिलते हैं। लेकिन आसनों की जो व्याख्या हमने समझी है वो क्या है, स्थिरता है ना, और स्थिरता में सुख कारकता, तो उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है हर आसन में थोड़ी देर के लिए होल्ड करना, स्थिरता लाना। तो हर आसन का अलग अलग ड्यूरेशन होता है। इस आसन में आप 10-15 सेकेंड होल्ड करने से शुरू करने से लेके 3 मिनट तक भी बहुत अच्छे से आप होल्ड कर सकते हैं एक साइड से। बट वो अभी डे 1 से 3 मिनट होल्ड नहीं करना है, वो आपको ट्रेनिंग में सिखाया जाएगा कि होल्डिंग का मेथड क्या है, कैसे होल्ड करना है, होल्ड करते हुए किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे धीरे धीरे से उसका ड्यूरेशन हमें बढ़ाना है। तो दैट वी विल बी टीचिंग यू इन प्रैक्टिकल क्लासेस, ठीक है। तो इस तरह से आसन का अभ्यास हम करेंगे, ड्यूरेशन पे ध्यान देंगे धीरे धीरे से। और यहाँ इस आसन के अगर हम देखेंगे प्रिकॉशंस इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए अब हमने ये समझा कि स्पाइनल कॉर्ड के लिए इफेक्टिव है, तो यानी स्पाइनल कॉर्ड पे उसका इफेक्ट हो रहा है। तो उसी स्पाइनल कॉर्ड में अगर रिसेंटली सर्जरी हुए हैं, बहुत सीवियर कोई तकलीफ है, तो हमें इसे अवॉइड करना चाहिए। बाकी सभी आप कर सकते हैं। सो बैठक बैठक स्थिति का इंटरेस्टिंग बट थोड़ा सा चैलेंजिंग आसन हम सीखने जा रहे हैं, जो कि आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन का मतलब ये होता है कि जब हम धनुष्य बाण जब हम यूज करते हैं तो जो उसकी जो तनी हुई अवस्था होती है ना, उस तरह से ये थोड़ा सा पोज दिखता है, इसलिए आकर्ण धनुरासन इसका नाम पड़ा है। ये सिटिंग पोजीशन का आसन है, बैठक स्थिति में हमें परफॉर्म करना है और 3 अंकों में लेना है, 3 अंकों में छोड़ना है। तो कैसे करना है, पहले बैठक स्थिति में हमने पता है हमें दोनों पैर आगे की तरफ सीधे रखने हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपके लेफ्ट पैर को उठाना है, लेफ्ट घुटना बेंड करना है, लेफ्ट पैर को राइट थाई के ऊपर रखना है, ऑपोजिट थाई के ऊपर। उसके बाद लेफ्ट हाथ से राइट पैर का अंगूठा पकड़ना है, राइट हाथ से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ना है, यानी कि ऑपोजिट हाथ से ऑपोजिट पैर का अंगूठा पकड़ना है। तीसरे स्टेप में आपको जैसे भी ऑपोजिट पैर हमने पकड़ा, यानी कि राइट हाथ से लेफ्ट पैर के अंगूठे को ऊपर उठाना है और लेफ्ट कान की तरफ लेके जाना, ऑपोजिट ईयर की तरफ। थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। फिर आसन छोड़ते वक्त पहले पैर थाई के ऊपर रखेंगे, दूसरे स्टेप में दोनों हाथ कमर के पास, तीसरे स्टेप में जो पैर हमने घुटना बेंड करके थाई के ऊपर रखा था उसे भी सीधा कर देंगे। इसी तरह से राइट साइड से भी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये आसन दोनों तरफ से हमें करना है, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी। तो बहुत ही इफेक्टिव आसन है। तो लेट्स क्विकली सी हाउ टू परफॉर्म आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन का अभ्यास कैसे करना है देख लेते हैं। 3 अंकों में आसन लेना है, 3 अंकों में आसन छोड़ना है। पहले अपने लेफ्ट घुटने को बेंड करें, लेफ्ट पैर राइट थाई के ऊपर रखें, 1। अब ऑपोजिट हाथ से ऑपोजिट पैर का अंगूठा पकड़ना है, 2। अब धीरे धीरे से अपने राइट हाथ से लेफ्ट पैर के अंगूठे को उठा कर राइट कान की तरफ लेके जाएं, 2, 3। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें, कुछ देर के लिए होल्ड करें, आसन छोड़ेंगे धीरे से, 1, 2, 3। यही आसन और एक बार देखेंगे इस तरफ से, 1। अब आपका राइट पैर लेफ्ट थाई पे रखा है, 2। अब आपने अपने लेफ्ट हाथ से राइट पैर का अंगूठा पकड़ा है, राइट हाथ से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ा है। इसमें हमें ये देखना है कि अंगूठा ऐसे पकड़ना है बराबर, जैसे कि फिक्स करते हुए, ताकि आपका अंगूठा जब आप पैर ऊपर उठाएं तो स्लिप ना हो। 3। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत। अब आपने देखेंगे तो लेफ्ट अपने हाथ से राइट पैर को लेफ्ट कान तक लेके जाने की कोशिश हमें करनी है, थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है, आसन छोड़ेंगे, 1, 2, 3। तो आकर्ण धनुरासन हमने जब देखा तो ये हिप जॉइंट्स के लिए, नी जॉइंट्स के लिए, एंकल जॉइंट्स के लिए काफ़ी इफेक्टिव आसन है। ओवरऑल बैक मसल के स्ट्रेंथनिंग के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव आसन है। तो ये आसन हमें
सेम हर एक आसन को 5-10 सेकेंड से आप शुरू करते हुए इस आसन को 30 सेकेंड तक भी हम होल्ड कर सकते हैं। और परफॉर्म करते हुए हमें इतना ध्यान रखना है कि अगर हमें हिप जॉइंट से रिलेटेड सीवियर डिसऑर्डर है, या बहुत बार ऐसा होता है कि ओल्ड एज है, हमारा एज ज़्यादा है, तो कैल्शियम डिफिशिएंसी है, बोन्स का कहीं ना कहीं वीकनेस हमें होता है, तो ये बहुत बार हमें ये ना थोड़े से हेल्थ के पैरामीटर्स चेक भी कर लेने चाहिए। तो ये हिप जॉइंट पे ज़्यादा प्रेशर अगर आता है तो पॉसिबिलिटी होती है, रेयर पॉसिबिलिटी कि वो डिसलोकेट हो। ओके, तो हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी आसन में मैं हमेशा आपको कहते आ रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा फोर्सफुली ना करें। ऑलरेडी अगर आपका हिप जॉइंट से इशू चल रहा है, नी जॉइंट से इश्यूज हैं, तो इसे अवॉइड करें। बाकी ऑल यू कैन प्रैक्टिस। देखिए, ये पूरे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का उद्देश्य ये है कि आप ये अर्ली स्टेज से शुरू करें। जितना अर्ली स्टेज से शुरू करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आपको अगर किसी को आप कहोगे कि हमें तो हिप जॉइंट से इश्यूज है, नी जॉइंट के इश्यूज हैं, बैक जॉइंट के इश्यूज है, तो क्या करें? तो योग नहीं करना है क्या? तो जरूर करना है, लेकिन आप उसके लिए हमें संपर्क करें। उसके लिए योग थेरेपी है, योग उपचार है, जिसमें आपकी रिपोर्ट देखी जाएंगे, आपका सारा प्रॉपर्ली डायग्नोसिस होगा और उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए स्पेसिफिक जो आसन, जो प्रैक्टिसेस उपयोगी है, वो आपको सिखाए जाएंगे। राइट? इसी तरह से सीखते रहें योग और प्रैक्टिस करें। बैठक स्थिति का इंटरेस्टिंग बट थोड़ा सा चैलेंजिंग आसन हम सीखने जा रहे हैं, जो कि आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन का मतलब ये होता है कि जब हम धनुष्य भान जब हम यूज करते हैं, तो जो उसकी जो तनी हुई अवस्था होती है ना, उस तरह से ये थोड़ा सा पोज दिखता है, इसलिए आकर्ण धनुरासन इसका नाम पड़ा। ये सिटिंग पोजीशन का आसन है। बैठक स्थिति में हमें परफॉर्म करना है और 3 अंकों में लेना है, 3 अंकों में छोड़ना है। तो कैसे करना है? पहले बैठक स्थिति में हमने पता है हमें दोनों पैर आगे की तरफ सीधे रखने हैं। तो फर्स्ट स्टेप में आपके लेफ्ट पैर को उठाना है, लेफ्ट घुटना बेंड करना है, लेफ्ट पैर को राइट थाई के ऊपर रखना है, ऑपोजिट थाई के ऊपर। उसके बाद लेफ्ट हाथ से राइट पैर का अंगूठा पकड़ना है, राइट हाथ से लेफ्ट पैर का अंगूठा पकड़ना है, यानी कि ऑपोजिट हाथ से ऑपोजिट पैर का अंगूठा पकड़ना है। तीसरे स्टेप में आपको जैसे भी ऑपोजिट पैर हमने पकड़ा, यानी कि राइट हाथ से लेफ्ट पैर के अंगूठे को ऊपर उठाना है और लेफ्ट कान की तरफ लेके जाना, ऑपोजिट ईयर की तरफ। थोड़ी देर के लिए होल्ड करना है। फिर आसन छोड़ते वक्त पहले पैर थाई के ऊपर रखेंगे, दूसरे स्टेप में दोनों हाथ कमर के पास, तीसरे स्टेप में जो पैर हमने घुटना बेंड करके थाई के ऊपर रखा था उसे भी सीधा कर देंगे। तो इसी तरह से राइट साइड से भी परफॉर्म करेंगे, क्योंकि ये आसन दोनों तरफ से हमें करना है, लेफ्ट साइड से भी, राइट साइड से भी। तो बहुत ही इफेक्टिव आसन है। तो लेट्स क्विकली सी हाउ टू परफॉर्म आकर्ण धनुरासन। आकर्ण धनुरासन का अभ्यास कैसे करना है देख लेते हैं। 3 अंकों में आसन लेना है, 3 अंकों में आसन छोड़ना है। पहले अपने लेफ्ट घुटने को बेंड करें, लेफ्ट पैर राइट थाई के ऊपर रखें। 1, अब ऑपोजिट हाथ से ऑपोजिट पैर का अंगूठा पकड़ना है। 2, अब धीरे धीरे से अपने राइट हाथ से लेफ्ट पैर के अंगूठे को उठा कर राइट कान की तरफ लेके जाएं। 2, 3, आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें, कुछ देर के लिए होल्ड करें, आसन छोड़ेंगे धीरे से। 1, 2, 3, यही आसन और एक बार देखेंगे इस तरफ से। 1, अब आपका राइट पैर लेफ्ट थाई, अब हम देखेंगे पूर्ण उत्थान पदासन, यानी कि दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाना। तो एक ही अंक में आसन लेना है, एक ही अंक में आसन छोड़ना है। सिमिलरली अभी हमने प्रैक्टिस किया उसी तरह से, लेकिन ये दोनों पैर एक साथ रखने हैं, सांस छोड़ना है, सांस लेते हुए दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाएंगे, घुटने को सीधा रखते हुए 90 डिग्री तक लेके जाने की कोशिश करेंगे दोनों पैरों को, घुटना सीधा रखते हुए। अगर नहीं उठा पाए उतना ऊपर, तो आप 45 डिग्री तक भी इनिशियली हम उठाकर होल्ड कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे से प्रैक्टिस से हम उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं पूर्ण अवतार पदासन किस तरह से हमें करना है। शयन स्थिति में आ जाएंगे पहले। 1, 2, तैयार हो जाएं। पूर्ण उत्तान पदासन के लिए एक ही अंक में आसन लेना है, एक ही अंक में आसन छोड़ना है। सांस छोड़े और सांस लेते हुए धीरे धीरे से दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएं। 1,
आसन स्थिति पूर्ण श्वसन संत, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें, श्वसन संत गति से चालू रखें। धीरे से आसन छोड़ना है, सांस ले और सांस छोड़ते हुए 1। बहुत अच्छे। तो इस तरह से हमें आसन लेना है, कुछ देर के लिए आसन की पोजीशन में होल्ड करना है, नॉर्मल ब्रीदिंग कंटिन्यू करते हुए, और फिर आसन को रिलीज करना है, आसन छोड़ना है। अब और एक बार आसन हम देखेंगे और ये देखना है कि किन बातों पे हमें ध्यान रखना है। सांस छोड़े, सांस लेते हुए 1, ऐसे झटके से बहुत बार हम पैरों को ऊपर उठाते हैं, ये हमें अवॉइड करना है। तो पैरों को स्मूथली धीरे धीरे से ऊपर उठाना है और धीरे धीरे से ऊपर लेके जाना है। और बहुत बार आपके पैर अगर 90 डिग्री तक नहीं भी जाए तो आप उसे 45 डिग्री तक पहले ला सकते हैं। घुटनों को सीधा ही रखेंगे, 45 डिग्री तक थोड़े से पैरों को नीचे लाना है। हाँ, अगर आप पूरा नहीं उठा पाए तो इतना भी आप होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि घुटने हमारे बेंड ना हो। बहुत बार घुटने बेंड हो जाते हैं और फिर बहुत बार हम होल्ड करने के बाद सडनली पैर नीचे ड्रॉप कर देते हैं झटके से, तो ये अवॉइड करना है। तो इन बातों को हमें उत्तान पदासन में ध्यान रखना है। और एक बार देखेंगे, सांस छोड़े, सांस लेते हुए 1। बहुत अच्छे। आसन स्थिति पूर्ण श्वसन संत। आप देख सकते हैं दोनों पैर 90 डिग्री पे हैं, घुटने सीधे हैं, दोनों हाथ कमर के पास, बैक पूरी तरह से ज़मीन पे है, माथा ज़मीन पे है। इस पोजीशन में थोड़ी देर के लिए हमें होल्ड करना है और आप अनुभव कर सकते हैं कि आपकी पीठ, एब्डोमिनल कैविटी पे प्रेशर है, थाइस पे प्रेशर है। सावधान आसन छोड़ेंगे, सांस ले और सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों पैर नीचे 1। तो इस तरह से अभी हमने देखा कि कैसे हमें दोनों वेरिएशंस जो है प्रैक्टिस करना है। स्टार्टिंग में जब आप आपका प्रैक्टिस शुरू करेंगे तो आप अर्ध उत्तान पदासन से शुरू करें। कुछ दिन आप उसमें प्रैक्टिस होने के बाद धीरे धीरे से आप पूर्ण उत्तान पदासन का प्रैक्टिस करना शुरू कर सकते हैं। पर यहाँ पे आपने देखा जब हम दोनों पैर ऊपर उठाते हैं तो बहुत, यानी कि अर्ध उत्तान पदासन से ज़्यादा प्रेशर आप एब्डोमिनल एरिया पे फील करेंगे। दोनों पैर ऊपर उठते ही बहुत अच्छा खिंचाव होता है और उस खिंचाव की वजह से ओवरऑल सर्कुलेशन एब्डोमिनल ऑर्गन्स की तरफ बढ़ जाता है। एंड ये जो सर्कुलेशन बढ़ना है यानी क्या होगा, मोर ऑफ ऑक्सीजन टू दैट ऑर्गन्स एंड मोर ऑफ जिसे हम कहेंगे प्यूरिफिकेशन। जैसे ही ऑक्सीजन अगर जाता है तो वहाँ का कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, तो एक सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाता है, ऑर्गन्स की एफिशिएंसी बढ़ती है। फिर आपके वो पैनक्रियाज हो, लिवर है, राइट, या स्टमक है, इंटेस्टाइन्स है, वहाँ पे जो डाइजेशन जूसेस सीक्रिएट होते हैं, एंजाइम्स जो हमारे डाइजेशन को अच्छा रखते हैं, तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ हैं ये इन्हांस होते हैं इन आसनों के सही तरीके से प्रैक्टिस करने से। और दोनों पैर ऊपर उठाने के बाद लोअर बैक को भी स्ट्रेंथनिंग के लिए काफ़ी मददगार आसन है। थाइस के फैट को रिड्यूस करना, बेली फैट को रिड्यूस करना, एब्डोमिनल मसल्स जो है लूज हो जाते हैं, इसका टून अप होने के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव आसन है अर्धोत्तान दोनों के हैं, अर्धोत्तान पदासन और उसके बाद जो हमने देखा पूर्णोत्तान पदासन। तो इस तरह से ये आसनों का अभ्यास हमें करना है। साथ ही साथ जैसे मैंने आपको कहा कि हर आसन में थोड़ी सी सावधानियां हैं। ड्यूरेशन के बारे में हमने बात की कि कुछ से आपको 10-15 सेकेंड से लेकर लगभग 1-1.5 मिनट तक इस आसन को होल्ड कर सकते हैं प्रैक्टिस के साथ। अब ये आसन भी किन्हीं नहीं करना चाहिए, किन बातों को हमें ध्यान रखना है। तो दोनों पैरों पर उठा के मैंने आपको कहा कि बहुत एक प्रेशर जो डेवलप होता है, तो यहाँ पे बहुत बार इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस होता है, इंटेस्टाइनल अगर कुछ इन्फेक्शंस है, इस तरह की कोई सीवियर कंडीशंस है हमारे एब्डोमिनल और इवन बैक रिलेटेड, क्योंकि बैक पे भी प्रेशर होता है। तो अगर हमारा स्पाइनल को रिलेटेड कोई इश्यूज है तो उस वक्त भी हमें आसन को अवॉइड करना है। इन बातों का ध्यान रखें, बिकॉज प्रिकॉशंस आर ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ। तो अब हम शयन स्थिति का बहुत ही इंटरेस्टिंग आसन सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है विपरीत करनी। अब जो ये विपरीत करनी है, एक्चुअली अगर हम हठ योग को कंसिडर करेंगे तो वहाँ पे एज ए मुद्रा बताया गया है। अब मुद्रा क्या है इसके बारे में कभी हम एडवांस कोर्स में बात करेंगे, लेकिन इस कोर्स में हम इसे एज ए आसन ही सीख रहे हैं और ऐसा आसन के तौर से उसे हम प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अब देखिए विपरीत यानी क्या, विपरीत यानी समथिंग कहते हैं कि रिवर्स, कुछ तो उल्टा। तो शयन स्थिति का आसन है, पीठ के बल लेटना है, पैर ऊपर की तरफ हो जाते हैं तो थोड़ा सा विपरीत पोजीशन हो जाती है, इसलिए इसको हम विपरीत करनी ऐसे कह सकते हैं। ठीक है।
अब ये आसन जब हम विपरीत यानी कि ऊपर हो जाते हैं पैर तो ओवरऑल सर्कुलेशन रिवर्स हार्ट की तरफ होता है, तो ये काफ़ी इफेक्टिव आसन है जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो ये आसन परफॉर्म कैसे करना है, 3 अंकों में लेना है, 3 अंकों में छोड़ना है। तो शयन स्थिति है, पैर जमीन पर, सांस छोड़ना है, सांस लेते लेते धीरे से दोनों पैर एक साथ ऊपर उठाना है, जैसे अभी हमने पूर्ण उत्तान पदासन में उठाया। और फिर धीरे धीरे से क्या करना है, सेकेंड स्टेप में थोड़ा सा पैरों को पीछे लेके जाना है, कमर को ऊपर उठाना प्रारंभ करना है, हाथों का सपोर्ट कमर को देना। फिर धीरे धीरे से तीसरे स्टेप में पैर को जो नीचे गए हैं पीछे की तरफ थोड़ा सा ऊपर उठाना है। और फिर आसन स्थिति यहाँ पे पूर्ण हो, थोड़ी देर के लिए रुकना है, होल्ड करना है। जब भी हम आसन को होल्ड करेंगे तो नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे, ब्रीदिंग को होल्ड नहीं करेंगे। और फिर थोड़ी देर के बाद आसन जैसे में रिलीज करना है, आसन को छोड़ना है, तो धीरे धीरे से पैर पहले थोड़े पीछे लेके जाएंगे और फिर धीरे से कमर जमीन पे लाना है और सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों पैर जमीन पे लाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ना थोड़ा सा जो चैलेंजिंग पार्ट क्या हो जाता है, जो सेकेंड अंक यानी कि जो स्टेप है जहाँ पे हमें कमर को ऊपर उठाना है, बहुत बार इनिशियली अगर आप न्यू प्रैक्टिशनर हैं तो वो ऊपर उठाना डिफिकल्ट होता है, चैलेंज होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, कुछ दिन उत्तान पदासन, अर्ध उत्तान पदासन का प्रैक्टिस करते रहिए। धीरे धीरे से प्रैक्टिस होने के बाद आप ये आसन ट्राई कर सकते हैं जिसमें आपको कमर को भी लिफ्ट करके थोड़ा सा, ये नेक्स्ट वेरिएशन है, जैसे मैंने आपको कहा इजी टू चैलेंजिंग वाला जर्नी है, तो उस तरह से आप कर सकते हैं। किसी प्रकार का कंफ्यूजन रहा, क्वेरी रहा तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बता सकते हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि आपको और अच्छे से गाइड करें। तो अभी हम पहले देख लेते हैं विपरीत करने का प्रैक्टिस हमें कैसे करना है। शयन स्थिति में आ जाएंगे पहले, 1 2। शयन स्थिति का आसन है, विपरीत करनी, 3 अंकों में आसन लेना है, 3 अंकों में आसन छोड़ना है। तैयार हो जाए, सांस छोड़े और सांस लेते हुए धीरे से दोनों पैर ऊपर उठाएंगे, 1। अब धीरे धीरे से सांस छोड़ते हुए पैरों को पीछे की तरफ लेके जाए, हाथों का सपोर्ट कमर को दे, 2। अब धीरे धीरे से सांस लेते हुए पैर ऊपर उठाएं, आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। कुछ देर के लिए होल्ड करना है इस आसन में। आप देख सकते हैं कि आपने कमर को लिफ्ट किया हुआ है, दोनों हाथों का सपोर्ट कमर को दिया हुआ है, नज़र आपके पैरों के पंजों की तरफ है। ओवरऑल सर्कुलेशन जो है वो रिवर्स हो रहा है हार्ट की तरफ एंड मोर टुवर्ड्स ब्रेन, आईज, नोज, ईयर्स, फेशियल मसल्स। धीरे से आसन छोड़ेंगे, पैरों को नीचे लेके जाएं थोड़ा सा, 1। धीरे धीरे से कमर को जमीन पे लाना है, 2। और धीरे से दोनों पैर जमीन पे रखेंगे, 3। यही आसन और एक बार हम देखेंगे और किन बातों पे ध्यान रखना है थोड़ा सा ये भी देख लेंगे। सांस छोड़े, सांस लेते हुए पहले जैसे कहा था झटके से ना उठाएं, 1। तो झटका अवॉइड करना है, धीरे से पैर को ऊपर उठाना है, 1 2। और बहुत बार हम पैर पीछे नहीं लेके जाके ऊपर लेके जाते तो वो हो नहीं पाता, तो पीछे लेके जाना है, हाथों का सपोर्ट देना है, 2। धीरे से पैर ऊपर उठाएंगे, 3। अब बहुत बार हम पैरों को ऐसे नीचे रख देते हैं, घुटने बेंड हो जाते हैं, तो ऐसे न करते हुए पैरों को ऊपर उठाना है, घुटनों को सीधा रखना है और बैलेंस करना है। थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हैं, वेरी गुड। धीरे से आसन छोड़ेंगे, 1 2 3। तो जैसे अभी आपने देखा कि इस तरह से हमें आसन, जब हम आसन का पोजीशन लेते हैं तो पैर ऊपर की तरफ है, थोड़ा सा होल्ड करते हैं। होल्डिंग टेक्निक जो है ऑलरेडी जो लेक्चर्स हुए हैं आप एक बार चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने बताया है कि डेफिनेशन ऑफ आसन क्या है और कैसे उस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें आसन करने हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपने देखा कि पैर ऊपर है तो मैंने आपको कहा कि रिवर्स फ्लो जो है वो होने लगता है। तो नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में हम कह सकते हैं कि इट्स गुड फॉर ब्लड प्यूरिफिकेशन, यानी इसका मतलब ये होता है कि जो मोर ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट की तरफ जाने में हेल्प होता है और वहाँ से वो ऑक्सीजनेटेड होकर फिर से पूरे शरीर में सर्कुलेट होने लगता है। और वेरिकोज वेन जैसी समस्या है, आपको पता होगा यहाँ पे काफ मसल्स के वगैरह यहाँ पे कुछ गांठें जैसी हो जाती हैं, उसके लिए भी काफ़ी इफेक्टिव माना जाता है। साथ ही साथ ये ग्रेविटिकल फोर्स की वजह से हमारे एब्डोमिनल जो ऑर्गन्स पे या बेसिकली एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स पे भी अच्छा इफेक्ट होता है, तो कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या के लिए भी काफ़ी इफेक्टिव है।
विपरीत करनी। तो हर आसन के फायदे, जैसे मैंने आपको कहा कि मोर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ब्रेन की तरफ, आईज की तरफ, हेयर्स की तरफ, तो इन सारे ऑर्गन्स की एफिशिएंसी आप कह सकते हैं या परफॉर्मेंस हम कह सकते हैं, वो इन्हांस होने के लिए ही काफ़ी आसन इफेक्टिव है। इस आसन को आप 15-20 सेकेंड होल्डिंग से लेकर ऑलमोस्ट 3 मिनट होल्डिंग तक लेके जा सकते हैं, लेकिन दैट टू विद प्रॉपर ट्रेनिंग, विद प्रॉपर प्रैक्टिस, क्योंकि होल्डिंग में ही एक्चुअल हम देखेंगे आसनों का एसेंस है और सही मायने में जो है वो उसके फायदे रहते हैं। अब ये आसन कैसे नहीं करना है, तो जिन्हें बेसिकली वर्टिगो होता है ना, चक्कर आने की समस्या हो, या आपका हाई ब्लड प्रेशर, फ्लक्चुएटिंग हाई ब्लड प्रेशर हो, रिलेटेड टू हार्ट कोई डिजीजेज हो, या सीवियर बैक इश्यूज है, तो आप जैसे ही कमर ऊपर उठाएंगे तो पेन होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में इन आसन को अवॉइड करना है, ऑलवेज प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए आसन का अभ्यास करें। तो इस तरह से सिस्टमेटिकली आप इन आसनों का प्रैक्टिस करेंगे तो धीरे धीरे से बहुत ही एक बेहतरीन हेल्थ की तरफ हम आगे जरूर बढ़ेंगे। So let us learn one more new आसन, नया आसन और एक सीखेंगे शयन स्थिति का ही, जिसका नाम है पवन मुक्त आसन। और आजकल का जो लाइफस्टाइल है और जो जीवन शैली चल रहा है उसमें तो मुझे लगता है बहुत ही इंपॉर्टेंट आसन है, बिकॉज हम में से बहुत सारे लोग डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, ब्लोटिंग, गैस ट्रबल्स, इन सब से गुजर रहे हैं, क्योंकि सेडेंटरी लाइफस्टाइल ज़्यादा हो गया है। तो उन सभी के लिए बहुत ही इफेक्टिव आसन है पवन मुक्त आसन। अब बेसिकली नाम है पवन, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा अनवांटेड मोर ऑफ गैसेस जो डेवलप होते हैं वो डेवलप ना हो, रिलीज हो, इस उद्देश्य से इस आसन का नाम पड़ा पवन मुक्त आसन। और ये आसन हमें शयन स्थिति में ही करना है, पीठ के बल लेटते ही करना है। इसकी भी हम 2 वेरिएशन देखेंगे। जैसे मैंने आपको कहा इजी वेरिएशन जिसे हम कहेंगे अर्ध पवन मुक्त आसन, और फिर उसके बाद एक्चुअल जो हमें सीखना है दैट इज पवन मुक्त आसन, यानी कि पहले हम एक पैर से इस आसन का अभ्यास करेंगे, 1 लेग एंड फिर बोथ द लेग्स, यानी कि दोनों पैरों से करेंगे। तो हम पहले देख लेते हैं कि अर्ध पवन मुक्त आसन कैसे प्रैक्टिस करना है। पीठ के बल लेटना है, लेफ्ट पैर को पहले हम ऊपर उठाएंगे स्टेप 1 में। स्टेप 2 में लेफ्ट घुटना बेंड करना है, घुटने को अपने पेट के नजदीक लाने की कोशिश करनी है। तीसरे स्टेप में दोनों हाथों से लेफ्ट घुटना पकड़ लेना है और लेफ्ट थाई को पूरी तरह से एब्डोमेन, पेट के ऊपर लाना है, घुटने को धीरे से चेस्ट लेवल तक लाने की कोशिश करेंगे। स्टेप 4 में धीरे धीरे से आगे का शरीर यानी कि कंधा और माथा ऊपर उठाना है और कोशिश करनी है कि आपका चिन लेफ्ट घुटने को आप टच कर सकें। इस पोजीशन में थोड़ा सा होल्ड करना है और फिर धीरे से आसन छोड़ना कैसे, पहले स्टेप में माथा जमीन पे, दूसरे स्टेप में दोनों हाथ कमर के पास, तीसरे स्टेप में जो घुटना बेंड है उसको सीधा करते हुए पैर ऊपर अर्ध उत्तान पद्मासन की पोजीशन में यानी कि 90 डिग्री पे, और फिर धीरे से पैर जमीन पर रख देंगे। तो इसी तरह से ये आसन दूसरे साइड से भी करना है, और फिर ये आसन दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाते हुए कैसे करना ये भी हम देखेंगे। पहले देख लेते हैं अर्ध उत्तान अर्ध पवन मुक्त आसन। तो अर्ध पवन मुक्त आसन के लिए तैयार हो जाए, पहले शयन स्थिति में आ जाएंगे। 1 2 4 अंकों में आसन लेना है, 4 अंकों में आसन छोड़ना है। अर्ध पवन मुक्त आसन, धीरे से सांस छोड़े और सांस लेते हुए लेफ्ट पैर ऊपर उठाएं। 1, सांस छोड़ते हुए घुटना बेंड करें। 2, धीरे से दोनों हाथों से घुटने को पकड़ लें। 3, अब धीरे से 3 में पहले बराबर एक पोजीशन लेनी है। राइट घुटना अगर ऊपर उठ रहा है तो उससे सीधा रखें और हाथों की मदद से अपने लेफ्ट थाई को, लेफ्ट जांग को पेट के ऊपर लाएं, घुटना छाती तक लेके जाने की कोशिश करें और फिर चौथे स्टेप में माथा ऊपर उठाएं और चिन को घुटने के पास लाएं। 4, आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संध, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। अब धीरे से आसन छोड़ेंगे, धीरे से माथा जमीन पे। 1, दोनों हाथ कमर के पास। 2, धीरे से लेफ्ट पैर ऊपर उठाएं। 3, सांस ले और सांस छोड़ते हुए पैर जमीन पे। 4, अब ये आसन हम दूसरे साइड से देखते हैं और किन बातों का ध्यान रखना है ये भी हम देखेंगे। 1, ये हमेशा पैर ऊपर उठाते हैं, ये गलती हो जाती है कि हमारा पैर झटके से ऊपर उठता है, वो हमें नहीं करना है। घुटना पहले अंक में बेंड नहीं करना है, सीधा रखना है, ठीक है। 1, धीरे से घुटना बेंड करेंगे। 2, अब यहाँ पे बहुत बार हम क्या करते हैं,
एक ही साथ हाथों से घुटना और गर्दन दोनों एक ही स्टेप में कर लेते हो। तो ऐसा ना करते हुए हमें क्या करना है, थर्ड स्टेप में बराबर से पहले एक पोजीशन लेनी है, दोनों हाथों से घुटने को पकड़ लें, 3। अब यहाँ पे थोड़ा सा समय दें खुद को, आप अलाइन करें पहले खुद को। दूसरा पैर जो है राइट घुटना वो सीधा है या नहीं उसे चेक कर लें, और हाँ सीधा रखें, और धीरे धीरे से घुटने को चेस्ट तक लाएं, राइट थाई को पेट पे प्रेस करें। ये पोजीशन लेने के बाद चौथा स्टेप माथा ऊपर उठाएं, 4। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। आप देख सकते हैं किस तरह से पेट के ऊपर दबाव है, और दोनों थाइस के बहुत अच्छा, थाइस पे एक ऑपोजिट स्ट्रेच है। धीरे से आसन छोड़ेंगे, 1 2 3 4। अब यहीं से हम देखेंगे पूर्ण पवन मुक्तासन, यानी कि दोनों पैर ऊपर उठाते हुए इस आसन का अभ्यास कैसे करना है। 4 अंकों में दोनों पैर ऊपर उठाएंगे, 1, धीरे से घुटने बेंड कर दें, 2, दोनों हाथों से पूरी तरह से घुटनों को लपेट लें, 3। अब धीरे से माथा ऊपर उठाएं, चिन घुटनों के पास, 4। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत, नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखें। आप देख सकते हैं दोनों थाइस का दबाव है पेट के ऊपर। अब धीरे से आसन छोड़ेंगे, माथा जमीन पे, 1, दोनों हाथ कमर के पास जमीन पे रख दें, 2, घुटने सीधे करते हुए पैर ऊपर उठाएं, 4, सांस ले और सांस छोड़ते हुए धीरे से दोनों पैर जमीन पे, 4। अब और एक बार देखेंगे इसी आसन को, 1। ठीक है, हमेशा ये झटके वाला आपको ध्यान रखना है, घुटने सीधे रखने हैं, 1 2। अब यहाँ पे सेम वही होता है कि एक साथ हम हाथों से घुटने भी पकड़ लेते हैं और माथा भी आगे लेके आ जाते हैं, तो ऐसे ना करें। फिर से देखेंगे सेकेंड स्टेप से, 2 3। यहाँ हमारा रिकमेंडेशन ये कि थर्ड स्टेप में आराम से खुद को अलाइन कर लें, बराबर, माथा ज़मीन पर रखते हुए ही हाथों से आपने ग्रिप कर लिया है घुटनों को, थाइस को पेट के ऊपर लाना है और फिर माथा ऊपर उठाएंगे, 4। आसन स्थिति पूर्ण, श्वसन संत। और नेक पे बहुत ज़्यादा स्प्रेन लगे अगर आपको अपर बैक पे, तो आप माथा ज़मीन पे रख के भी इस आसन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनिशियली कुछ दिनों के लिए माथा एक बार ज़मीन पे रख देंगे, हाँ, तो इस तरह से भी आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं इनिशियल कुछ दिनों में। ठीक है, आसन छोड़ेंगे, 1 2 3 4। तो अभी हमने देखा पवन मुक्तासन का प्रैक्टिस हमें कैसे करना है 4 स्टेप्स में, और किन बातों का ध्यान रखना है प्रैक्टिस करते हो ताकि आप आसन के पूरे फायदे ले सकें, और जो अनवांटेड स्ट्रेन इन सब से भी हमें अवॉइड करना है, खुद को बचाना है। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये आसन बहुत ही इफेक्टिव है। अभी आपने देखा ही होगा कि किस तरह से बहुत ही इफेक्टिवली दोनों थाइस का प्रेशर पेट के ऊपर होता है। तो ये जो प्रेशर है दैट हेल्प्स हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम को, जैसे मैंने आपको कहा एक्सेस गैसेस अगर डेवलप होते हैं तो उसे रिलीज करने के लिए हेल्पफुल है, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स को इनहांस करने के लिए इफेक्टिव है। तो ओवरऑल आप रेगुलर जब प्रैक्टिस करेंगे तो डाइजेशन एंड एक्सक्रिएशन यानी कि पचन संस्था और उत्सर्जन संस्था, इन दोनों के लिए बहुत ही लाभदायक आसन है पवन मुक्तासन। अब इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको कहा कि हर आसन में ड्यूरेशन होता है, तो ये आसन में भी आप 10-15 सेकेंड से लेकर आराम से 1 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। और ये सारे प्रैक्टिस इनिशियल हैं, जितने भी मैं आपसे बेनिफिट शेयर कर रहा हूँ ये और भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं, लेकिन समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए बेसिक जो बेनिफिट्स है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, लेकिन अदरवाइज हम एडवांस कोर्सेज में और भी सीखने वाले हैं। तो इस तरह से मैंने जैसे आपको कहा, तो क्या ध्यान रखना है हमें, ड्यूरेशन 1 मिनट तक हम धीरे धीरे प्रैक्टिस से होल्ड कर सकते हैं। अब किन्हें ध्यान रखना है, अभी अब तक आपको ध्यान में आया होगा कि पैर ऊपर उठाते तो लोअर बैक पे प्रेशर क्रिएट होता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की लोअर बैक से संबंधित कोई भी परेशानी है तो इस आसन को अवॉइड करें, या उसके लिए आप योग्य मार्गदर्शन लें, हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। पेट के ऊपर प्रेशर डेवलप होता है तो पेट से संबंधित अगर कोई तीव्र विकार है तो उस वक्त भी आपको ध्यान रखना है। एंड ऑब्वियसली पेट के जब प्रेशर की बात आती है
तो प्रेगनेंसी, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये ब्रैकेट में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि उस वक्त अवॉइड ही करना है। प्रेगनेंसी के वक्त अलग प्रकार के आसन है, जैसे मैंने आपको कहा कभी भी आप उसके लिए कांटेक्ट करें, हम बताएंगे कि प्रीनेटल पोस्टनेटल योगिक प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी कुछ योगिक प्रैक्टिसेस है जो आप कर सकते हैं, लेकिन वो अलग सेशन में या अलग आप अभी क्वेरी आपका हो तो बताइएगा, तो वी विल डेफिनेटली ट्राई टू गाइड यू, बट रेगुलर आसनास में हमें वो ध्यान रखना है कि अवॉइड करना है सीवियर कंडीशंस में। और बाकी सभी जैसे मैंने आपको कहा प्रैक्टिस करेंगे और हेल्थ को अपने और इम्प्रूव